असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर। सत्य सत्य सत्य, आहा कितना सुंदर शब्द है। उच्चारण करते ही जिह्वा को शांति मिलती है, विचार करते ही मस्तिष्क शीतल हो जाता है, हृदयंगम करने से कलेजा ठंडक अनुभव करता है। झूठ के मायावी प्रपंचों में उलझकर ईश्वर का राजकुमार मनुष्य मानवता से पतित होकर पशु बन गया है। सत्य की अवहेलना करने का अभिशाप वो भुगत रहा है। ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, प्रभु की त्रिगुणमयी लीला सत्य है। सर्वत्र सत्य ही सत्य व्याप्त हो रहा है। जीवन के कण कण की एक ही प्यास है, सत्य। हमारा जीवन इसलिए है कि अखिल सत्य तत्व में विचरण करते हुए अमृत का पान करें। प्रभु ने कृपा करके हमें अपने संसार की सत्य रूपी वाटिका में भ्रमण करके आनंद लाभ करने के लिए भेजा है, परंतु हाय, हम तो अपने को बिल्कुल ही भूले जा रहे हैं। वास्तव में दुनिया कुछ नहीं है, अपनी छाया ही संसार के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है। सत्य मनुष्यों को प्रेरणा देता है कि अंतर में दृष्टि डालो, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपना और दुनिया का स्वरूप समझो, अपने को अच्छा बना डालो, बस सारी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। तुम सत्यनिष्ठ बनो, दुनिया तुम्हारे साथ सत्य का आचरण करेगी। श्रुति कहती है, असतो मा सद्गमय, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर गमन कीजिए, आपका इसी में कल्याण है। अखंड ज्योति, जनवरी 1942, पृष्ठ 1। के भीतर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान भी दिया है, शिक्षा भी दी है, साधन भी दिया है, अकल भी दी है, लेकिन इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो चीज उसने कीमती मुझे दिया है वो मेरी रूहानी बल, आत्मबल दिया है। आत्मबल को विकसित करने के लिए हमको अपने भीतर के 5 तत्व और 5 प्राण, इन दोनों को परिष्कृत करना पड़ेगा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे 5 तत्वों को उत्कृष्ट बनाने के लिए पंचकोशों की उपासना, हमारे 5 प्राण, हमारा जीवन जिसको हम चेतना कहते हैं, वो हमारे 5 प्राणों में जुड़ा हुआ है। हमारे 5 प्राण, उदान व्यान समान, ये जो 5 हमारे प्राण हैं, इनको भी 5 तत्वों की तरीके से बेहतरीन मजबूत होना चाहिए। हमारी चेतना मजबूत, हमारा बहिरंग मजबूत, हमारा अंतरंग मजबूत। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी। मन को चाहता हूँ आपका मन उसी तरीके से कुटिया में कैद हो जाए और अकेला रहे। आप अकेले रहिए, आप अकेलापन सीखें, अकेला रहना सीखें और अपनी दुनिया एक अलग बसा ली। अलग एक अपनी दुनिया बसा लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और उस दुनिया में रहते हुए आप इतनी ताकत, इतना बल इकट्ठा कर सकेंगे, मैं नहीं जानता उससे ज्यादा ताकत, उससे ज्यादा बल कोई और भी आपको दे पाएगा क्या? अकेलापन, अकेला सूरज अकेला चलता है, चांद अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है, सब जितने भी महत्वपूर्ण सत्ताएं अकेली चलती हैं। आप अकेले चलना तो सीखिए, दूसरों पर डिपेंड करना बंद कीजिए। आप अकेलापन सीखिए। अकेले चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अकेला संसार अपना अलग बसाना, उसी में रखिए। अपनी कोठरी अलग बना लीजिए, अपना कमरा अलग बना लीजिए, अपनी झोंपड़ी अलग, किसी को मत आने दीजिए उसमें। तो कौन कौन रहेगा उसमें? देवताओं की स्थापना करके रखिए, देवता आपके साथ साथ रहे।